साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के अनमोल वचन। साध संगत जी, सत्संग करने से, प्रभु के गुण गाने से सारे पापों का नाश होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि साध संगत करो। जहाँ जहाँ कॉलोनियों में, घरों में संगत बनी हुई है, वहाँ प्रतिदिन संगत किया करो। यदि दिन में समय नहीं मिलता तो रात को ही आधा घंटा मिलकर संगत किया करो। जो प्रतिदिन संगत में नहीं जाते वह भी जाने की कोशिश करें। जितना समय मिल सके संगत किया करें। अब तो सारे शहरों में संगतें कायम हो चुकी हैं। जो प्रभु निरंकार के निष्दिन गुण गाते हैं उनके सारे पाप उतर जाते हैं। पर यदि साध संगत नहीं करते, नाम को भूल जाते हैं, उन्हें करोड़ों कलेश लग जाते हैं। इसलिए मैं रोज़ कहता हूँ कि जहाँ जहाँ संगतें होती हैं वहाँ रोज़ जाया करो। जिस घर में 2 या 4 आदमी भी हों, वह आपस में मिलकर बैठ जाया करें और हरि यश किया करें। फिर उनके निकट दुख तकलीफ नहीं आएगी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, साध संगत जी, लंगर या साधारण भोजन। भवन पर सत्संग थी। गुरु की कृपा से दास को भी सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग में भरपूर रहमतें मिली, क्योंकि सभी संतों के निरंकार के साथ जोड़ने वाले वचन बड़े अनमोल थे। सत्संग समाप्ति की ओर थी और स्टेज से विचार शुरू होने से पहले स्टेज संचालक महात्मा ने सभी संतों को सत्संग के बाद लंगर की व्यवस्था होने की जानकारी दी। और साध संगत जी, सत्संग में अपने भाव रखने के लिए उस परिवार के चरणों में विनती की जिसने आज की सत्संग और लंगर का आयोजन किया था। साध संगत जी, परिवार की तरफ से विचार रखने के लिए संत आए और शायद अनजाने में ही सही, मगर सबसे पहले संगत के लिए बनाए गए लंगर को ही साधारण भोजन में तब्दील कर दिया। साध संगत जी, संत जी ने सत्संग में अपने विचार ही संगत को अपनी मायावी या यूं कहे कि सांसारिक उपलब्धियां या प्राप्तियों की जानकारी देने के साथ शुरू किया कि उसके बच्चे विदेश में हैं, पति डॉक्टर है, घर में खूब नौकर चाकर है। एक के बाद एक की भौतिक प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए उनको लंगर की व्यवस्था करने का कारण गिनवा दिए कि विदेश से बच्चों ने कहा कि भवन पर लंगर की व्यवस्था की जाए, तो आज यह लंगर सत्संग के लिए कर दिया। साध संगत जी, मसलन शायद वो बताना चाह रहे थे कि वो इतने संपन्न है कि सत्संग के लिए लंगर की व्यवस्था करना उनके लिए साधारण सी बात है। साध संगत जी, यह भूल कर कि बड़े बड़े धनवान में भी यह समर्थ नहीं है जो अपने लिए या किसी और के लिए एक निवाली की व्यवस्था भी कर पाए। साध संगत जी, दास सोच ही रहा था कि क्या यदि इस परिवार को यह उपलब्धि हासिल ना होती तो कभी संगत के लिए लंगर इत्यादि की सेवा का भाव मन में उत्पन्न नहीं होता, या फिर अगर इनके बच्चे विदेश में ना होते, इनके घर में से कोई भी पीएचडी ना करता, धन दौलत से खजाने ना भरे होते, और यदि परिवार न होता तो क्या आज की सत्संग या लंगर की व्यवस्था ना हो पाती। साध संगत जी, या फिर आज की संगत के लिए क्या लंगर की व्यवस्था निरंकार ने नहीं की बल्कि इस परिवार ने की है, जबकि दुनिया का हर छोटा बड़ा काम तो निरंकार ही करता है और सारे संसार को भौतिक और आध्यात्मिक तमाम तरह के सुख भी निरंकार ही देता है। साध संगत जी, समझ नहीं आ रहा था कि लंगर की व्यवस्था करने के बहाने इन भौतिक उपलब्धियों का व्याख्यान करके संत जी सुनाने वालों की या फिर खुद की आध्यात्मिकता या भक्ति में कौन सी बढ़ोतरी कर रहे हैं, या फिर यह सब अपना सामाजिक रुतबा बताने के मकसद से बताया गया था।
यदि यही बताना ही लंगर करने का कारण था तो लंगर कराने के बजाय एक विकल्प यह भी था कि अपने सामाजिक रुतबे या भौतिक प्रतिक्रियाओं का अखबार में विज्ञापन दे दिया जाता, क्योंकि पैसा उनमें भी लगभग उतना ही खर्च होने थे। साथ संगत जी, जितने लंगर बनवाने में खर्च हुए, बल्कि लंगर ने तो 15 से 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाना था, जबकि अखबार का विज्ञापन तो सालों साल पड़ा भी रहता और अखबार तक पहुंचता भी लाखों लोगों के पास, जबकि सत्संग में तो महज कुछ ही संत आए थे। सात्संगत जी यह सोचकर भी अकल चकरा रही थी कि सत्संग के बाद इस स्वादिष्ट लंगर को चटकारे ले लेकर ग्रहण करने वाले भी लोग क्या इस बात के लिए जागरूक है कि संत जी ने लंगर अपनी जिस सामाजिक रुतबे और भौतिक उपलब्धियों की वजह से बनाया है, तो क्या ऐसे में इस लंगर कहा भी जा सकेगा, या फिर यह ठीक किसी शादी या अन्य समारोह में किए जाने वाले किसी साधारण भोजन की तरह का ही भोजन है। सात्संग जी, जिसमें अलग अलग तरह के मिष्ठान इत्यादि बनाकर अक्सर लोग अपने अपने रुतबे या पैसे का परिचय देते हैं। लग रहा था कि संत जी के सत्संग में बोले गए उन चंद शब्दों ने ही लंगर को भोजन में तब्दील कर दिया, जिसे ग्रहण कर उस आध्यात्मिक तृप्ति की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो अक्सर लंगर ग्रहण करने से मिलती है। सात्संगत जी, क्योंकि शरीर में लंगर की यात्रा आत्मा तक जाती है, जबकि भोजन की यात्रा सदैव पेट तक पहुंचकर ही खत्म हो जाती है। फिर भले ही वो भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, कितना अच्छा होता यदि वे संत सत्संग में बोलने के लिए मिले अपने समय को अपनी भौतिक या सामाजिक उपलब्धियाँ गिनवाने में गंवाने की बजाय उन पलों के लिए निरंकार प्रभु या सद्गुरु की महिमा बताने में समर्पित कर देते, तो यकीन उस परिवार की तरफ से की गई व्यवस्था न केवल सही मायनों में लंगर की सेवा होती, बल्कि उसमें और भी आध्यात्मिक गुणों का वास हो जाता। और सत्संग जी, ऐसा लंगर ग्रहण करने वाले तमाम संतों को भी भक्ति भाव से जोड़ने वाला होता है। ध्यान रहे, सत्संग में निरंकार या सद्गुरु की महिमा बताने के बजाय यदि आप अपनी सामाजिक उपलब्धियां या भौतिक रुतबे का प्रदर्शन करते हैं तो ठीक किसी धार्मिक स्थान या कोई नशा करके नाचने जैसा ही है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।